औरंगाबाद न्यूज़ में आपका स्वागत है। यहाँ की मारूफ शख्सियत जनाब जावेद कुरैशी साहब, उनसे भी कुछ तासीरात लेते हैं। सर, अभी चर्चा चल रही है शहर में कि आपको वंचित आघाड़ी की तरफ से दावतनामा आया है, तो क्या ये खबरें सही है कि आप वंचित पार्टी में शामिल होने वाले, उस बारे में बताएं। ये है, वंचित के ज़िम्मेदारान ने मेरे से राब्ता कायम रखा है और बहुत 6 महीने से वो लोग मेरे राब्ते में है या वो मैं उनके राब्ते में हूँ। और ये उन्होंने दावतनामा भी भेजा जो आप बता रहे हैं कि आप वंचित बहुजन आघाड़ी में शामिल हो जाइए। तो मैंने कहा कि भाई मैंने 2008 में जो है मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के नाम से एक तंजीम शुरू की थी। उस तंजीम के साथ आप अगर अलाइंस करते हैं तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर में जो अभी कारपोरेशन के इलेक्शन होने जा रहे हैं तो मुसलमान और दलित ये दो बड़ी कौमें जो है, और जिससे पहले जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वंचित बहुजन आघाड़ी का अलाइंस हुआ था, वैसे ही आप मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट से अलाइंस करिए और इंशाल्लाह शहर में लड़ने की कोशिश करेंगे। सर, वंचित आघाड़ी के आधार कुछ समझ में आए आपको, मतलब वो पार्टी के बारे में बताइए। वंचित पार्टी की पसंद आई आपको, उन्होंने दावत दी आपको, उस बारे में। वंचित बहुजन आघाड़ी देखो, पसंद आने की बात तो ये है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब एक बहुत ज़माने से कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मुल्क में जितने दबे कुचले तबक़ात है उनको सबको लेके उनको इंसाफ दिलाया जाए। उसके अंदर माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी की भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी का मसला है, माइनॉरिटी का, उनको भी इंसाफ दिलाया जाए। और अभी जो मेरा उनसे करीब जाने का जो इरादा बना, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा एक मुसलमान लीडर मेरे को अभी तक तो नज़र नहीं आया कि जिसने जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले लोगों को सज़ा देने के लिए या सज़ा का क़ानून बनाने के लिए कोई काम किया। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र के असम्बली के अंदर एक जो है बिल पेश किया है कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत गिरफ़्तार किया जाए और उसको कम से कम 3 साल की सज़ा दी जाए। तो ये चीज़ जो है मेरे लिए सबसे ज़्यादा मोतबर है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को सज़ा तय करने की जो है काम किया। ये ज़्यादा अहम बात है सबसे ज़्यादा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सब है कि प्रकाश अम्बेडकर साहब ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को सज़ा तय करने की जो है काम किया। ये ज़्यादा अहम बात है सबसे ज़्यादा। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सब नीचे चले जाती। ये एक ही बात ऐसी है जिससे सारे मुसलमानों को जो है प्रकाश अम्बेडकर साहब का शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। सर, औरंगाबाद हमें, अगर आप वंचित पार्टी में अगर शामिल होते हैं, जैसा चर्चा चल रही है शहर में, तो औरंगाबाद के विकास के लिए सबसे अहम मुद्दा क्या रहेगा, उस बारे में। औरंगाबाद के कारपोरेशन के अंदर अहम मुद्दे क्या रहते साहब? कारपोरेशन के अंदर जो है हमारे जितने महल्ले इसके अंदर जुड़ते हैं, उसके अंदर अच्छा रोड हो, अच्छा पानी का उसका अंदर अच्छा बंदोबस्त हो, ड्रेनेज लाइन उसकी अच्छी हो, साफ़ सफाई का निज़ाम उसका अच्छा हो और शहर खूबसूरत किस तरीके से हो सके, ये सारी चीज़ें कारपोरेशन के तहत काम में आती है। और ये सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि जो अभी यहाँ पर स्मार्ट सिटी बनने की भी बात हो रही है, तो स्मार्ट सिटी का जो फंड है, तो जितने हमारे कारपोरेटर्स चुन के आएंगे हम उनसे ये कोशिश करेंगे कि स्मार्ट सिटी का जो फंड है वो सही जगह पे इस्तेमाल हो, ना कि जो है खाली जो है कागजी खानापुरी के अंदर वो ख़त्म हो जाए। सर, अभी कारपोरेशन तो यहाँ की भंग है और कारपोरेटर तो है नहीं, और आप भी एक माजी नगर सेवक रह चुके हैं और लोगों के मसले मसाइल बहुत है, मगर यहाँ कारपोरेशन में मनमानी कारोबार चल रहा है अधिकारियों का, और जो जनता तरस से परेशान है, तो उनके मसले कैसे हल होंगे, उस बारे में। नहीं, अगर कोई अधिकारी जो है किसी लोगों का काम नहीं कर रहा है तो मैं 2 बजे से 4 बजे तक मेरे ऑफिस पर रहता हूँ। जो है गणेश कॉलोनी के अंदर मेरा रशीदपुरे में जो ऑफिस है, मैं वहाँ रहता हूँ। औरंगाबाद शहर में कहीं भी अगर कोई ऐसा मसला है, कारपोरेशन से रिलेटेड मसला है, अगर कोई है तो आइए, जो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ पे, हमारे साथ में जो लोग हैं, हम उनके तहत उनका काम कराएंगे या नहीं कराएंगे। लेकिन अगर इसमें कारपोरेशन की अधिकारियों की दादागिरी चली तो ये दादागिरी हम कारपोरेटर होते हुए भी नहीं चलन देते थे, कारपोरेटर नहीं है तो भी नहीं चलन देंगे। सर, आपके ऑफिस का एड्रेस बताइए और आपका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, अगर कोई शिकायत करता है, आपसे मिलना चाहता है तो उस बारे में।
मेरा ऑफिस जो है रशीदपुरे में जो है मजनू हिल आइकॉन हॉस्पिटल के पास है, और मेरा फ़ोन नंबर है 8999983567। जावेद कुरैशी साहब से तफसीली मालूमात लिए और उनसे पूछा कि शहर में जो चर्चा चल रही है कि आप वंचित पार्टी में शामिल होने वाले हैं, तो साहब ने बताया कि अभी मुझे दावतनामा आया था, मैं उस पर गौर व फिक्र करूँगा। और हमने उनसे ये भी सवाल किया था कि जनता के जो काम नहीं हो पा रहे हैं और यहाँ नगर सेवक नहीं है, महानगर पालिका भंग है और महानगर पालिका के अधिकारी जो है मनमानी काम कर रहे हैं और जनता का काम नहीं हो रहा है, तो जावेद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि हम कोई भी जनता को शिकायत रही तो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट कीजिए और जो भी जनता का काम रहेगा वो करवाने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन कलीमुद्दीन के साथ मैं इब्राहिम मोमीन, औरंगाबाद न्यूज़। Subscribe now and press the bell icon.